हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं। और इन 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का पेपर है उसमें इन्हीं से बहुविकल्पी प्रश्न सभी आएंगे। तो इस सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, चाहे पीवाईक्यू भी उठा के देख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न में दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा के लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1774 में, 1789 में, 1791 में, 1804 में। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन ए मतलब 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 40 MCQ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हम लोग को कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है जनता की भागीदारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। मतलब कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1920 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक जारी करता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो कौन जारी करता है। IMF जारी करता है या विश्व बैंक या WHO या UNDP। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UNDP ही मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन है वो जून के महीने में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि लौह रक्त एवं लौह नीति किससे संबंधित है। अर्थात जो लौह और रक्त नीति थी या रक्त और लौह नीति थी ये किसने शुरू की थी, तो ये ऑटो वन बिस्मार्क ने शुरू की थी। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हम लोग को कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दांडी से हुई थी नमक सत्याग्रह की शुरुआत। और किसने शुरू की थी, तो गांधी जी ने शुरू की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने शुरू की थी, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया गया है कि भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है। तो भारत में सत्ता का जो विभाजन है वो 3 स्तरों पर किया गया है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक पंचायत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को दिया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो केवल प्राकृतिक वस्तुएं हो या केवल मानव निर्मित हो या जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखती हैं वही संसाधन कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया हम लोग को कि द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण है। जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो जो कारखाना होता है यह द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण होता है। तथा ये जो कृषि है, पशुपालन है और ये बैंक है, कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्रक का है और बैंक जो है तृतीय क्षेत्रक का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को दिया गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। तो लौह अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग को दिया गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को एक समानता का अधिकार है, मतलब कि सभी धर्म भारत में रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि सभी धर्मों की समानता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग को दिया गया है कि नास्तिक पार्टी का प्रतीक क्या होता है। तो नास्तिक पार्टी का जो प्रतीक होता है वो सत्विक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। तो संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग होता है वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को दिया गया है कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। जो तृतीय क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं तो वो किससे संबंधित है, तो सेवा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हम लोग को कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, मतलब कि NH44 जिसे बोलते हैं, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो आय एवं उपभोग के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को दिया गया कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। जैसे लोकतंत्र है, इसमें जो विपक्ष होता है इसकी भूमिका क्या होती है। तो इसकी भूमिका होती है आलोचना करना, मतलब कि जो करंट में सरकार है इसकी आलोचना करना कि क्या क्या चीज़ें गलती कर रही है। तो वही लोकतंत्र में जो विपक्ष का कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन था इसका नेतृत्व जो अली बंधु ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है चावल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 10 मिनट के अंदर ही आपके पूरे 40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग को दिया गया कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है। तो सतत विकास का अर्थ होता है कि भविष्य को ध्यान में रखकर ही विकास, मतलब कि जो हम लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं इसका उपयोग इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही होता है सतत विकास का अर्थ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र हैं इसमें कृषि की जितनी भी गतिविधियां हैं सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी वर्ष 1929 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1929 अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में होता है भारत में सबसे अधिक रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, मतलब कि अरब सागर की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग से पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इन्हीं ने ही की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो बैंकों का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है ऋण देना, न कि नोट छापना या टैक्स लेना या कानून बनाना। उनका प्रमुख कार्य होता है ऋण देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें हम लोगों से पूछा गया कि संसाधनों का अति दोहन किसे जन्म देता है। तो संसाधनों का अति दोहन जो होता है वो पर्यावरण समस्या को जन्म देता है, मतलब कि संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं हम लोग तो पर्यावरण समस्या को जन्म देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में शुरू हुआ था और किनके द्वारा चलाया गया था ये। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था।
ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश में है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भारत देश में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बस खत्म होने वाले हैं आपके क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग को दिया गया है कि जल परिवहन सबसे सस्ता क्यों है, जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता क्यों माना जाता है। तो इसमें देखिए कम ईंधन खर्च होते हैं, ईंधन का जो खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया हम लोग को कि एशियन रिजिम किस देश से संबंधित है। जो एशियन रिजिम है वो फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये PYQ पेपर से ही लेके बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकास का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। तो विकास का जो सबसे अच्छा मापदंड है ऑप्शन डी में दिया गया है जीवन स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें हम लोग से पूछा है कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो संसाधन संरक्षण ऑप्शन सी में दिया गया है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है, मतलब कि संसाधनों का उपयोग हम लोग इस प्रकार से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। यहाँ पे आपके टोटल खत्म हो गए 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सोशल साइंस के, और इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का पेपर है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती है इस चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।